हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी जनवरी ख़त्म होने वाला है और फरवरी आने वाला है, तो जनवरी के एंड में आप किन किन प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं वही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। तो ये जो प्लांट हैं जनवरी के एंड में फरवरी में बहुत ही ईजिली कटिंग से तैयार हो जाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं शेयर करूँगी इस वीडियो में, और इनकी कटिंग मैंने लगा रखी हैं और बहुत ही ईजिली कटिंग से लग जाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट देखिए, ये है जो लक्की बैम्बू होता है। तो लक्की बैम्बू जो है बहुत ही इजीली मिट्टी में या पानी में इसकी कटिंग लग जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ से काटा था तो वहाँ से भी शूट्स निकली है और जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी लग गई है। तो आप फरवरी में या जनवरी एंड में इसकी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चलता है, इसको धूप नहीं चाहिए होती है। सेमी शेड एरिया में इंडोर में अच्छे से ये चलता है। और नर्सरी पर इसका जो प्लांट है आपको 100 पीस तक मिल जाता है। तो कटिंग से आप अगर मिले तो ग्रो कर सकते हैं इस समय। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये सक्लेंट की आप इस समय जितनी कटिंग हो लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, जहाँ आप इसको सिंगल लीव से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी इस बास्केट में जितने भी आपको छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है एक एक सिंगल लीव से तैयार हुए हैं। तो इस समय आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, सिंगल लीव से भी ग्रो कर सकते हैं जितने भी सक्लेंट होते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है फर्न, जो बॉस्ट फर्न होती है। तो देखिए, जैसे ही जनवरी एंड हो रहा है और फरवरी आने वाला है, स्प्रिंग सीजन आने वाला है, तो देखिए इसमें न्यू ग्रोथ आपको दिखेगी। तो इस समय आप इसके छोटे छोटे जो इसमें प्लांट होते हैं, छोटे छोटे जो इसके बेबी प्लांट्स, उनको लेके आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, ये 1 महीना पहले मैंने कटिंग लगाई थी। तो इनमें देखिए छोटे छोटे आपको इसकी न्यू ग्रोथ दिख रही होगी। इसके प्लांट के बीच में छोटी छोटी, ये देखिए ये। तो ये इसकी जब मैंने कटिंग लगाई थी, जहाँ जो प्लांट होते हैं इसके सेपरेट करके लगाए थे, तो आपसे मैंने वीडियो भी शेयर किया था। तो इस समय इनको सेपरेट करके लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है फर्न को। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट है। ये है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, बहुत ही कम केयर में चलता है। इसको महीना भी पानी नहीं देंगे तो चलेगा। वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना होता है और जब गर्मी का सीजन होता है तब इस पे जड़ों से ही इसके छोटे छोटे प्लांट निकल के आते हैं। तो अगर आप इसको सिंगल लीफ से ग्रो करते हैं तो भी ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो जनवरी एंड में फरवरी में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नर्सरी पर तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो देखिए, ये है पीस लिली। जैसे ही अभी जनवरी एंड होगा, फरवरी मार्च आएगा, तो इसके फूलों का सीज़न भी आने वाला है। तो इसके अगर आपके पास प्लांट है तो इसको सेपरेट करके आप 1 से 2 प्लांट बना सकते हैं। जहाँ आपको इसका जो है कहीं से प्लांट मिले तो उसको आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी जो जड़ों से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उन्हीं से सेपरेट करके आप इसके 1 से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। वैसे नर्सरी पे या ऑनलाइन ये भी प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है, 100-150 रुपये का मिलता है। परमानेंट प्लांट है, इंडोर में अच्छे से चलता है। देखिए, ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और साल भर रहता है। और देखिए, ये इस जो प्लांट है इस पर न्यू ग्रोथ आ रही है। तो अगर आप इस समय इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो जो इसकी न्यू ग्रोथ है तो वही इसके साथ छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। देखिए, जहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, यहीं से आपने अगर लगाना चाहो तो यहीं से तोड़ के लगा दीजिए। उसी समय इसका जो प्लांट है रेडी हो जाता है। तो अगर आपको मिले इसकी इस तरह की कटिंग स्ट्रिंग ऑफ बनाना की तो लगा सकते हैं। ये हार्डी सक्लेंट होता है, पूरा साल चलता है और नर्सरी पे भी इनका जो प्राइस है वो ज़्यादा ही रहता है। कहीं कहीं सस्ते मिलते हैं मगर ये सस्ते कम ही मिलते हैं। और देखिए, मैंने कटिंग से जो हैंगिंग बास्केट तैयार की है वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। सर्दी के दिनों में आप फुल धूप में रख सकते हैं, गर्मी के दिनों में आपने इनको छाया में रखना होता है। देखिए, कुछ ड्रेसिना की कटिंग मैंने लगाई थी तो वो दिखा रही हूँ आपको। देखिए, ये मेन प्लांट है और इसके साथ ही मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई है। तो इसकी रूट्स बन गई हैं। इसकी कटिंग मैंने लगाई थी कोई 15-20 दिन या महीना पहले लगाई थी, तो इसमें रूट्स भी बन गई हैं। तो इस समय आप ड्रेसिना की भी कटिंग लगा सकते हैं, जहाँ इसकी जो जड़ों से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो देखिए, मैंने मेरे जो मेन प्लांट ज़मीन में लगे हुए हैं उनके साथ साथ जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले हुए थे वहाँ से मैंने निकाल के इनको गमले में लगाया हुआ है। छोटे छोटे 3 प्लांट हैं, तो कोई 4-5 दिन पहले मैंने इनको लगाया है। तो देखिए, इनको आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जहाँ जो इनके जड़ों से प्लांट निकल रहे होते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, उनको सेपरेट करके आप गमले में भी लगा सकते हैं।
तो अगला प्लांट है देखिए ये स्नेक प्लांट। तो जनवरी एंड जब होगा, फरवरी मंथ आएगा तो इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ शुरू होगी स्नेक प्लांट की। तो इसकी जड़ों से बेबी प्लांट्स भी निकलती हैं, जहाँ आप इसको सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। जहाँ इसके बेबी प्लांट्स जो निकलते हैं उनको देखिए, ये छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स हैं मैंने मेन प्लांट से ही लेके इनको अलग अलग छोटे छोटे गमलों में ग्रो किया है। तो दोनों तरीके से आप इस समय इनको एक से ज़्यादा प्लांट अपने बना सकते हैं। स्नेक प्लांट से भी इजीली लग जाते हैं ये। तो देखिए ये है क्रेसुला कैम्पफायर, एक सेकुलेंट प्लांट होता है। और देखिए इसकी जड़ों से भी कि इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इस समय निकलते हैं, क्योंकि सेकुलेंट जो होते हैं सर्दी के सीज़न में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं, और जहाँ इसके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं उनको सेपरेट करके देखिए इस तरीके से जो मैंने दिखा रही हूँ छोटे से गमले में लगाया हुआ क्रेसुला कैम्पफायर का, इसी से लेके मैंने छोटे गमले में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। तो इस समय आप सेकुलेंट की बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए ये है जैवरा हवर्तिया, एक बहुत ही हार्डी सेकुलेंट होता है जो पूरा साल हमारे गार्डन में रहता है। तो इस समय आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो इसके प्लांट विदाउट रूट आपको मिले तो वो कटिंग होती है, और जो रूट के साथ मिले जो वो बेबी प्लांट्स होता है तो आप इसको दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इजीली ये लग जाता है, ज़्यादा पानी नहीं देना है और ना ही धूप में रखना है। तो फिर आसानी से इसके आप एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैंने एक ही प्लांट नर्सरी से लाई थी, तो अभी देखिए मेरे पास कितने ही इसके प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।